नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में अब हम इस अपने नई वीडियो में रोमन संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि रोमन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। रोमन संख्याओं में एक को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, दो को इस प्रकार, तीन को इस प्रकार, चार को ऐसे। ठीक है, ये आपके सामने सब 1 से 10 तक 20, 30, 40, 50 और 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम 100 तक की ही बात करेंगे। अब फिर इसके आगे हम 100 के आगे संख्याओं को कैसे लिखते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए अभी हम लिखते कैसे हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक को कुछ यूं लिखते हैं। ठीक है, दो को हम इस टाइप से लिखते हैं। ऐसा लिखते क्यों है ये हम देख रहे हैं। देखिए एक को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब देखिए एक में क्या हो रहा है, एक में एक ऐड हो रहा है, तब जाके ये हमारा दो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इस एक में आगे एक डंडा और लगा देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं, तो वो हमारा दो बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीन की। ठीक है, तीन में क्या हो गया, तीन में दो में एक ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम दो में एक डंडा और खींच देते हैं, हम तीन लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांच की। पांच को हम वी का शेप देते हैं। जैसे हम लोग अपने इंग्लिश अल्फाबेट में वी होता है, उससे हम 5 या 5 को डिनोट करते हैं। अब देखिए जो भी चीजें ऐड होती हैं वो आपकी राइट हैंड साइड में ऐड होती हैं। देखिए 1 से 2 हुआ तो इधर एक और लाइन आ गई, अब 2 से 3 हुआ तो इधर एक और लाइन आ गई। लेकिन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 में क्या हो रहा है, 5 में एक जो है कम हो रहा है 1, 5 - 1 = 4। तो हम 4 में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। जो चीज कम होती है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में आती है, मतलब बाईं साइड आती है आपकी। जो चीज हम ऐड करते हैं वो दाईं साइड आती है। ठीक, ये बात होगी, हमने 5 लिख लिया। ठीक, 6 में हमारा 5 में एक ऐड हुआ तो हमने अपने राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। 7 में 2 ऐड हुआ तो हमने इस साइड में 2 ऐड कर दिया। 8 में हमारा 3 ऐड हुआ तो हमने इस साइड में 3 ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं 10 की। 10 को हम x, हमारा जो इंग्लिश का कैपिटल X होता है, हम उसकी तरह लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की। तो 9 हमारा होता क्या है, 9 हमारा होता है 10 - 1, 10 में से एक कम हो रहा है, तो हम ये हमें 10 है, इससे पहले एक कम कर देंगे। हमने बताया था जब जो चीज कम करते हैं उसको हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एक कम कर दिया, तो ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं 20 की। तो 10 में 10 ऐड कर दिया तो ये 20 हो गया। 30 की बात किया तो 10 10 10 मिलके 30 हो गया। 40 की बात करेंगे तो, अच्छा 40 की बात करने से पहले ये आप जान लीजिए कि 50 कैसे लिखते हैं। ठीक है, 50 को कैसे लिखते हैं ये आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि 50 को कैसे लिखते हैं। 50 को हम जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल L से। अब देखिए 40 की अगर बात करें हम लोग, अगर 40 की बात करें तो 40 में क्या हो रहा है, 40 को हम लिख सकते हैं 50 - 10। 50 में क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है, इसलिए इसको रोमन में हम लोग L, और हमने बताया था जो माइनस होता है वो लिखते हैं पहले, तो XL लिखते हैं 40 को। ठीक है, अब ऐसे बात करें 60 की। 60 को कैसे लिखेंगे, 60 को हम बोल सकते हैं 50 + 10। ठीक है, तो इसमें प्लस हो रहा है, तो देखिए पहली बात तो हमें 50 पता है, 50 को हम लोग L लिखते हैं। ठीक है, अब 10 ऐड हो रहा है, 10 को हम लोग X लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम लोग अपने राइट हैंड साइड में अपनी बाईं साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, 60 को हम लिखेंगे LX। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं 70 की। 70 होता है 50 + 20, तो आपका 50 हो गया L, ये हो गया आपका 70।
ठीक है। अब बात करते हैं 100 की। तो 100 को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। 100 को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। हंड्रेड को हम लोग कैपिटल C से करते हैं डिनोट। अगर मैं बात कर दूं आपसे, आपको लिखना है 108, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे C पता है, L पता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 1 2 3 एक जैसे होते हैं, फिर 5 आता है, फिर आपका 10 आता है। हमें ये देखना है कि 1 2 3 5 10 50 और 100 में जो आपके नंबर हैं, संख्याएं हैं, वो सबसे बड़ी किस में हम उसको तोड़ सकते हैं, जिसके बारे में हमें रोमन संख्याएं पता है। तो हमें यहाँ पे 108 दिख रहा है, 108 के आसपास सबसे बड़ी संख्या हमको 100 पता है, ठीक है। तो हम इसको 100 प्लस 8 में 100 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। अब 100 में क्या हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, 8 क्या हो रहा है, वो इसमें ऐड हो रहा है। ऐड हमेशा हमारे राइट हैंड साइड में होता है, और 8 को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो अगर 108 लिखना हो रोमन में तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा बड़ा नंबर और लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 157 की, ठीक है। तो देखिए 157 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। हमें इसके आसपास का सबसे बड़ा नंबर क्या पता है, हमें 100 पता है। तो हम इसको 100, अब क्या बचा हमारे पास में 57। 57 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 7, ठीक है। तो अब देखिए 100 में 50 ऐड हो रहा है और 50 में 7 ऐड हो रहा है। 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। 50 को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, और 7 को हम लिखते हैं इस टाइप से। तो हमारा हो जाएगा ये। अगर 157 लिखना है तो वो रोमन में कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं नंबर 245। अब देखिए 245 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 245 को हम लिखेंगे 200 प्लस 45, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 200 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको 100 प्लस 100 और प्लस 45 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, इस 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, और 45 को क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें 45 की, तो हम 45 को लिख सकते हैं 50 माइनस 5, ठीक है। 50 क्या होता है, हमारा L होता है, 5 क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। तो यहाँ पे हम 245 को लिख सकते हैं C और 45 को VL, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, रोमन में इसको लिखेंगे C VL। ये किसकी वैल्यू होगी, 245 की। ये 245 का मान हो गया। तो अभी तक हमने अपनी 100 तक रोमन संख्याओं के बारे में सीख लिया है। इससे यूपी टेट में आपके बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अपनी वीडियो में कुछ और देखते हैं। तो हमने अभी तक अपने 100 तक की रोमन नंबर्स देख लिए थे, 100 तक, ठीक है। अब हम उसके आगे देखते हैं कि 100 से बड़े कैसे रोमन नंबर को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे 500 को हम D से करते हैं डिनोट, और जो है 1000 को वो M से करते हैं। जैसे कि अब मैं जो है एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने लिखा हो 1618, 1618, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके सामने। तो आप इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, देखिए अब। तो पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि 500 को D लिखते हैं, 1000 को M लिखते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1000 और प्लस 500 और प्लस 100 और प्लस 18 को भी हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 8,
ठीक है। अब देखिए 1000 को यहाँ पे m से करते हैं डिनोट, तो ये हम 1000 को m लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, 500 ऐड हो रहा है, तो हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे, 500 को यहाँ पे d लिखते हैं, तो ये हमने d कर लिया। 100 को हम लोग c लिखते हैं, तो हमने 100 को यहाँ पे c कर लिया, ठीक है। 10 को हमें पता है x से करते हैं डिनोट, और 8 को s लिखते हैं। तो अगर हमें 1618 लिखना है तो वो रोमन में कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो 1618 को हम रोमन संख्या में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको शायद ये जानने में दिक्कत हो रही है कि हम ये नंबर्स को ब्रेक कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 1618 लिखा हुआ है, तो हमें पता है इसके आसपास का सबसे बड़ा नंबर जो हमें रोमन में पता है वो क्या पता है हमें, 1000, जो कि 1000 है, हमें 1000 पता है, ठीक है। इसके बाद 1000 हमने इसमें से हटाया, हमारे पास में क्या बचा, 618, ठीक है। अब 618 से के आसपास का सबसे बड़ा नंबर हमें क्या पता है, वो 500 पता है, इसलिए हमने 500, ठीक है। फिर इसमें से क्या बचा, 118 बचा इसमें, ठीक है। अब 118 के आसपास का हमें सबसे बड़ा नंबर क्या पता है, 100 पता है, फिर हमने इसको 100 में कर लिया। जब यहाँ 100 गया तो क्या बचा आपके पास में, यहाँ पे 18 बचा। 18 के आसपास का रोमन नंबर हमें क्या पता है, 10 को हम x लिखते हैं, तो हमने इसको 10 में ब्रेक कर लिया। जब इसमें से 10 हटाए तो फिर हमारे पास में 8 बचा। 8 को हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं, और फिर हमने क्या किया, 1000 को हम m से करते हैं डिनोट, और 500 को d से, और ऐड कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया भी था, जब ऐड करते हैं तो आप अपनी राइट हैंड साइड नंबर के नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1000 और प्लस 500 d हो गया, 100 आपका c हो गया, और आपका 10 x हो गया, और 8 को कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो जितने भी रोमन्स नंबर थे मैंने आपको बता दिया। अब एक दो क्वेश्चन करके हम ये वीडियो जो है खत्म करेंगे। ये वीडियो हम बहुत लंबी नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं अपना एक क्वेश्चन जो कि रोमन नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x x x, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बोल रहा है इसका मान होगा, आपके सामने विकल्प हैं 51, 39, 41, 29। जो ऑप्शंस है वो 51, 39, 41 और 29 है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए हमारे पास में ये क्या लिखा हुआ है, ये रोमन नंबर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो इसका मतलब होता है 10 10 10, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 10 10 और 10। हमें पता है जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो प्लस होते हैं, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 9। हम कैसे जानेंगे, हमने बताया था, हमें पता है कि x को हम 10 लिखते हैं, और जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये 10 में से 1 माइनस हो रहा है, इसलिए ये 9 होगा। ये क्या हो गया, ये 9 हो गया। तो ये आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30, और 9 39 हो गया ये आपका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 119 इन रोमन विल बी, 119 का मान रोमन में होगा। तो देखिए क्या होगा 119 का मान, 119 लिखा है, इसके आसपास का हमें सबसे बड़ा नंबर क्या पता है, 100 पता है। तो हम इसको 100 और प्लस फिर हमारे पास में क्या बचा 19 में से 19 के आसपास का हमें सबसे बड़ा नंबर क्या पता है रोमन में, वो हमें 10 पता है, ठीक है। और फिर 9, ठीक है। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को हम c लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, 9 को कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो ये हमारा रोमन में हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर c होगा, ठीक है। तो ये मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रख रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको और जानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये
जो है बता सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर वही जो है कहूँगा कि मेरी वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको क्या और जानना है वो आप नीचे मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।